अगर आप भी होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो इस खबर पर जरूर ध्यान दें। बता दें कि होटल और रेस्टोरेंट में खान पान बिल के साथ सर्विस चार्ज अगर वे मांगते हैं और रेस्टोरेंट मालिक ग्राहक की मर्जी के बिना इस सर्विस चार्ज को लेता है तो वह गैर कानूनी है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने इस पर 2 जून को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन को चर्चा के लिए तलब किया है। इसके पहले मंत्रालय की ओर से चेतावनी के साथ निर्धारित गाइडलाइन पर निर्देश दिया गया था, जिसे नज़रअंदाज करने वाले रेस्टोरेंट और होटल मालिकों को कड़ा दंड भुगतना पड़ सकता है। जानकारी हो कि खान पान बिलों के साथ रेस्टोरेंट में बिना किसी पूर्व सूचना के कस्टमर से सर्विस चार्ज भी धड़ल्ले से वसूला जा रहा है। इसका विरोध करना कई बार कस्टमर को भारी पड़ता है। इस तरह की शिकायतों की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर भरमार है। खान पान की सुविधा देने वाले होटलों और रेस्टोरेंट के खिलाफ आने वाली शिकायतों की बैठक के बाद उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने रेस्टोरेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने रेस्टोरेंट संचालकों को लिखे पत्र में विस्तार से बिल के साथ जबरन वसूली वाले सर्विस चार्ज का ब्यौरा भी दिया है। जारी गाइडलाइन में रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड में दिए मूल्यों के साथ टैक्स की निर्धारित दरों को ही बिल में शामिल किया जा सकता है। ग्राहक की सहमति के बगैर इस बिल में और कुछ भी शामिल नहीं किया जा सकता है। उपभोक्ता इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। बता दें कि 2 जून को होने वाली बैठक में इन सारे मुद्दों पर रेस्टोरेंट एसोसिएशन से विस्तृत चर्चा की जाएगी। आपको बताते चले, अप्रैल 2017 में कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने सर्विस चार्ज को देखते हुए एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा गया कि सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं है, ये कस्टमर की मर्जी पर निर्भर है। साथ ही इसमें कहा गया कि खाने पीने के बिल में लेवी या सर्विस चार्ज वैध नहीं है। इसे देना है या नहीं यह पूरी तरह से ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है। वह इस चार्ज को देना चाहे तो दे सकता है और ना देना चाहे तो ना दे। यह एक अनफेयर ट्रेड ऑफ प्रैक्टिस है। अगर कोई ज़बरदस्ती इस चार्ज को लेता है तो आप उसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। आपको बता दें कि क्या कहती है सर्विस चार्ज की गाइडलाइंस। प्रोडक्ट्स या खाने के सामान को कीमत लिखी है, उसमें सर्विस और उस सामान दोनों का प्राइस होना चाहिए। यानी खाने की जो भी कीमत लिखी हुई है उसमें खाने की कीमत के साथ साथ सर्विस की कीमत भी जुड़ी हुई है। जब ग्राहक खाने के आइटम की कीमत देखता है तो उसमें टैक्स भी लिखा होता है। इसे ही देखकर कंज्यूमर ऑर्डर करता है। लेकिन इसके अलावा अगर ग्राहक से अलग से और कीमत वसूली जा रही है और बिना उसकी सहमति के है तो वो अनफेयर ट्रेड ऑफ प्रैक्टिस है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के मुताबिक ये पूरी तरह से ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह वेटर को कोई टिप देना चाहता है या नहीं। कई बार हम देखते हैं कि कंज्यूमर बिल में लगे सर्विस चार्ज देने के बाद भी वेटर को अलग से टिप देता है। बता दें कि रेस्टोरेंट के बिल में यह साफ साफ सर्विस चार्ज लिखा होना चाहिए। उसके आगे एक कॉलम खाली होना चाहिए जिसमें कंज्यूमर खुद भरे कि वह इसे देना चाहता है या नहीं। कंज्यूमर को यह पूरा अधिकार है कि वह अनफेयर ट्रेड ऑफ प्रैक्टिस में उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।